उज़ुमाकी एक हॉरर एनिमे है, जापानी मांगा राइटर जुंजी ईटो द्वारा लिखी गई है। इसकी स्टोरी एक छोटे से शहर पर फोकस होती है, जहां एक अजीबोगरीब घटना घटित होती है। वहां के लोग और चीजें एक इनविजिबल पावर के कारण घुमावदार में बदलने लगते हैं। कहानी की शुरुआत एक यंग लड़की किरी गोशिमा से होती है, जो अपने शहर में हो रही सभी अजीब घटनाओं को देखती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वह और उसके दोस्त इस घुमावदार रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। शहर के लोग धीरे धीरे मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से प्रभावित होने लगते, जिससे उनमें डर सामने आने लगता है। एनिमे में क्लाइमेक्स तब आता है जब लोग सर्पिल के कारण पागल हो जाते हैं, और यहाँ पर यह कहानी भयानक मोड़ ले लेती है। उज़ुमाकी के पहले एपिसोड की स्टोरी कुर्जुचो के एक छोटे से शहर में शुरू होती है, जहाँ पर अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। मेन कैरेक्टर किरी गोशिमा है, जो अपने दोस्त सुइची सैतो के साथ है। स्टोरी में किरी अपने स्कूल में जा रही होती है और रास्ते में उसे स्पाइरल से जुड़ी अजीब चीजें नजर आती हैं। सुची के पिता को स्पाइरल के प्रति जुनून हो गया था और एक दिन वे मारे जाते हैं। उनकी मौत के बाद सुची की माँ भी उसी स्पाइरल की शिकार हो जाती है और परेशान हो जाती है। अपने नाखून काटने लगती है, अपने बालों को काटने लगती है और उसे अजीब सी बेचैनी होने लगती है। इस स्टोरी में एक और लड़की आजामी भी है, जो स्पाइरल के प्रभाव में आ जाती है। एपिसोड का अंत आजामी के भयानक अंत के साथ होता है, जो दर्शाता है कि शहर में अभी भी स्पाइरल का खौफ अभी खत्म नहीं हुआ है। एक दिन किरी को सूची बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वह अपने पिता की अजीब बर्ताव को लेकर काफी परेशान है। सूची के पिता स्पाइरल यानी गोल गोल घुमावदार चीजों के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होने लगते हैं। वो हर जगह सिर्फ स्पाइरल ही देखना और इकट्ठा करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो। ये अजीब शौक धीरे धीरे उनकी मानसिक हालत को बिगाड़ने लगता है। सूची अपने पिता के इस खतरनाक जुनून को देखकर किरी को चेतावनी देता है कि वो शहर छोड़ दे, क्योंकि उसे लगता है कि इस शहर में कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन किरी इसकी बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती है। धीरे धीरे सूची के पिता के ऊपर स्पाइरल का पागलपन चढ़ता जाता है और वो अपनी ही बॉडी को एक स्पाइरल शेप में मोड़ने की कोशिश करते हैं। और एपिसोड के अंत में एक खौफनाक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सूची के पिता अपनी जान दे देते हैं और उनकी बॉडी पूरी तरह से एक स्पाइरल आकार में बदल जाती है। इस तरह पहले एपिसोड में ये डरावनी कहानी शुरू होती है, जिसमें स्पाइरल एक बहुत बड़ी और एक खतरनाक शक्ति के रूप में सामने आती है, जो धीरे धीरे शहर और उनके लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है। उज़ुमाकी के मेन कैरेक्टर्स और साइड कैरेक्टर्स। किरी गोशिमा, जो कि इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर है और हीरो भी है, वह एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है, जो अपने छोटे से शहर कुर्जुचो में अपने परिवार के साथ रहती है। किरी का स्वभाव शांत और गंभीर है, लेकिन जैसे जैसे स्पाइरल का खौफ बढ़ता है, वह डर और चिंता का सामना करती है। किरी अपने बॉयफ्रेंड सूची के साथ इन अजीब घटनाओं से जुड़ी सच्चाई को समझने की कोशिश करती है। सूची सेतो किरी का बॉयफ्रेंड है, जो शुरुआत में ही समझ जाता है कि उनके शहर में कुछ गलत हो रहा है। वह स्पाइरल और अपने पिता की अजीब व्यवहार से बहुत परेशान रहता है। सूची अपने पिता के स्पाइरल के प्रति जुनून को देखकर किरी को चेतावनी देता है, शहर को छोड़ देना चाहिए। उसका कैरेक्टर गंभीर और चिंतित है, क्योंकि वह इस अभिशाप को महसूस कर सकता है। तोशियो सेतो, सूची की माँ अपने पति के अजीब व्यवहार से बेहद परेशान और डर गई है। हालांकि वह पहले एपिसोड में ज्यादा नहीं दिखाई देती, लेकिन उसके हस्बैंड के बदलाव और बाद में उनकी मौत से उनका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। ये 4 मुख्य कैरेक्टर हैं, जो पहले एपिसोड की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और स्पाइरल के रहस्य और खौफ को दिखाते हैं।